हेलो कैप्रिकॉन, आज आपकी जो ये रीडिंग है 21 से 30 अप्रैल की रहेंगी। और नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक, अनब्लॉक की सिचुएशन, इन एंड आउट की सिचुएशन हो आपके बीच में। मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप का कोई भी सिचुएशन हो, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस अवश्य रहेंगे अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो। ओके, किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेमस्टोन चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई फैसिलिटी चाहते हैं, मींस कंसल्टेशन के द्वारा, नेम स्पेलिंग्स, वास्तु रेमेडीज़, कुछ भी XYZ, ओके, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं अब आगे 21 से 30 अप्रैल के बीच में कैप्रिकॉन्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, किन बातों की वजह से, किन वजहों की वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एडवाइस रहेगी आपके लिए, सब कुछ देखेंगे हम इस रीडिंग में। बस ध्यान आपको यही रखना है, जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे कैप्रिकॉन्स, बिकॉज ये कलेक्टिव कैप्रिकॉन्स की रीडिंग है। यहाँ पे बहुत सारे कैप्रिकॉन्स व्यूअर्स हैं, बहुत मकर राशि वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके लाइफ की अलग अलग सिचुएशन है। ओके, तो उस हिसाब से आपको देखना है इस वीडियो का किसी भी प्रॉपर जाति, धर्म, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। स्त्री, पुरुष, ट्रांस कोई भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी प्रकार से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली जो रिकमेंडेड रहता है वो होता है कि चंद्र राशि के आधार पर ही वीडियो को देखा करिए, वो ज़्यादा सटीक होती हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता डेट ऑफ बर्थ आपका, ओके, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट और घोस्टिंग वाली लड़ाई हो रही है, ठीक है, जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर काइंड ऑफ यहाँ पे लड़ाई हो रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि टोन करते हुए एक दूसरे को ताना मारना, ये सब बातें इनडायरेक्टली वे में एक दूसरे को समझाना, हाँ मैं तुझसे ही नाराज़ हूँ, ठीक है, तेरी इन हरकतों की वजह से ही नाराज़ हूँ। लाइक स्टेटस का सहारा लेना, ठीक है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड का सहारा लेना, एक ही वर्क प्लेस पे दोनों काम करते हैं तो बीच में कोई बैठा हुआ है उसको सुना के इनडायरेक्टली वे में पास ऑन करना अपने पार्टनर को बातें। अगर मैरिड है, ठीक है, बच्चों को सुना के स्पाउस को सुनाना, लाइक या तो वाइफ हस्बैंड को सुना रही है या फिर हस्बैंड वाइफ को सुना रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे कोल्ड वॉर होता हुआ दिख रहा है कि डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मतलब युद्ध एक छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। नो कांटेक्ट और सेपरेशन जैसी अगर स्थिति है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया जा रहा है। कहीं कहीं पे जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है किसी किसी के मामले में, बिकॉज इस टाइम पे एकांत रहना और डीप ऑब्जर्वेंस करना इस कनेक्शन के प्रति, पर्सन के प्रति आपको ज़्यादा सही लग रहा है और यही उचित है। इस टाइम पे अकेले रह के, एकांत में रह के, मैं कहूँगी इस एकांत को आप ज़्यादा दुख इस बात का है, किसी किसी के लिए, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस रहेंगे। एक मैसेज ये रहेगा कि दुख इस बात का है कि मैंने इस रिलेशनशिप में इतना दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी सामने वाला मुझे नहीं समझ पाया, मेरी हर बात को गलत लेके जाता है या गलत लेके जाती है, ठीक है। तो अकेले रह के आप दूर से बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर बातें भी कर रहे हैं तो बहुत लेस कांटेक्ट कहूँगी, बहुत लो कांटेक्ट कहूँगी, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चलने दे रहे कि आपको उसकी बातें हर्ट कर रही हैं, और बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, जिससे कि फ्यूचर में आपको, अगर शादी के बंधन में नहीं बंधे अभी भी, तो फ्यूचर में आपको रोना ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत पेन में हैं। तो नहीं चाहते कि मतलब एक छत के नीचे जब आ जाए ये चीज़ें और बढ़ जाए, तो उससे पहले ही मैं सब कुछ मतलब सही से डिसीज़न ले पाऊँ, इसीलिए ऑब्जर्व करते हुए मेरे को आप दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए अलोननेस का कार्ड आया है यहाँ पर प्लेफुलनेस का भी कार्ड आया है यहाँ पे। आप अपनी मस्ती में, अपनी धुन में,
आगे बढ़ते हुए आप जीवन में दिख रहे हैं। एक ऊर्जा, जिसे कहते हैं ना कि शनि की साढ़े साथी का टाइम पीरियड ख़त्म होता है, क्योंकि जब वो दौर चल रहा होता है, शनि की साढ़े साथी का पीरियड का दौर चल रहा होता है, हमारे काम बनते बनते अटक जाते हैं। ठीक है, तो हमें जब पता होता है कि ब्लॉकेज क्यों आ रही है, ये डीलेनेस क्यों आ रही है, तो हम क्या हो जाते हैं कि थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं। वही समझदारी है जो थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं कि चीज़ों की गति थोड़ी सी बेशक धीमी है, लेकिन ज़रूर होगी। मैं मेहनत करता जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगी। तो इन दिनों अगर आपको कुछ भी आंसर्स चाहिए ना, आपको कहा जा रहा है स्टॉप फाइटिंग, किसी से लड़ना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि आप सामने वाले से बात करके और ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा चुप हो जाए। बहुत सारी लड़ाइयों को ना हम चुप रह के, शांत रह के सुलझा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं बातों से ही बातें बिगड़ती है। बातें भी करने के लिए कहा जाता है, वो कब, जब मिसअंडरस्टैंड हो, जब ऐसा लगता हो कि वो मुझे गलत समझ रहा है, ये मुझे गलत समझ रही है। ओके, लेकिन आप जब आपको दिख रहा है कि बातें करने से स्थिति बिगड़ती जा रही है कम होने की जगह, तो तब क्या होता है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। यस, तब क्या पता आप दोनों को जैसे ही स्पेस मिले ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम लाने की कोशिश की जा सके। ये ऑब्ज़र्व और अच्छे तरीके से किया जा सके, मेन जड़ कहाँ क्या है, क्यों है, ये रिश्ता आगे मूव कर सकता भी है या इसकी उम्र इतनी ही है। तो देखेंगे हम आगे अब कार्ड इनर वॉइस। बहुत सारी बातों को ना आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको अंदर से ही महसूस हो जाएगा कि आपको इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि इन बहुत ज़्यादा इस लड़ाई में, इस कोल्ड वॉर में, अगर डायरेक्ट आपके बीच में लड़ाई हो रही है, अनबन हो रही है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बातों के टकराव हो रहे हैं, विचारों के टकराव हो रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी बातें मैं देख रही हूँ आपको क्लियर हो जाएंगे। माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कैप्रिकॉन, बैक द माइंड, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है। सामने बेशक आप नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप बार बार ना परमात्मा से आंसर मांग रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है प्रेजेंट में। फ्यूचर कार्ड देखेंगे, यस, भगवान पे सब कुछ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पेशेंसली एंड रिज़ल्ट का वेट करेंगे। काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई है, लेकिन तब भी इमोशनली आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं हो सकता। मैंने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन शांति से आप आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में दिख रहे हैं। किसी मकर राशि वालों के लिए तो ये भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आप बिना कुछ कहे अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, मे बी आपका ये सेकंड चांस हो रिलेशनशिप में, उनके लिए भी मीन्स ऐसा हो, मतलब कि एक रिश्ता डिस्कनेक्ट होके फिर से जुड़ा था। जैसे कि मैंने कहा ही था कि पिछले कुछ समय से शुक्र रेट्रोग्रेड था, तो वहाँ पे कुछ पास्ट कनेक्शन आपके साथ जुड़े होंगे दोबारा, लेकिन उसको परमानेंट मान के चलना इस समय पे बिल्कुल भी एक फुल स्टॉप लगा देना जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हो सकता। क्योंकि वो पास्ट कनेक्शन इसलिए भी आपके साथ जुड़े थे, कहीं भी अगर आपके मन में थोड़ा बहुत गिल्ट रह गया था कि शायद गलती मुझसे ही हो गई थी, शायद मुझे एक चांस देना चाहिए था, मुझे उसको अपनी बात कह के मतलब रखने के लिए एक चांस देना चाहिए था, मुझे और थोड़े से एफर्ट्स करने चाहिए थे, शायद मुझसे ही कुछ कहने में गलती हो गई हो। यहाँ पे अब आप पूरा क्लियर आउट हो जाएंगे, पूरा क्लियर आउट हो जाएंगे कि गलती किसकी थी, गलती क्या थी, और ये मुझसे दोबारा क्यों जुड़ा या क्यों जुड़ी। एक मैसेज तो ये रहेगा आपके लिए, लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा अपने आप में ही आपकी लड़ाई चल रही है, क्या करूं ना करूं। जब तक ये मेरे साथ था या थी तब तक एक दुविधा में था मैं, और अब ये जब मेरे पास वापस आ गया है तब भी मेरे अंदर एक मतलब उथल पुथल सी मची हुई है। उथल पुथल किस बात की, चेंजेस काफ़ी नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन की स्थिति है, ब्रेकअप से उभरा है। तो यही है कि पहले ना मुझे जानना है, इतना जो गैप आया है उसमें क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। आप बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, गुस्से में कई सारी बातें भी निकल जा रही हैं, लेकिन मेंड करना चाहते हैं। मेंड मीन्स इन द सेंस बचाना चाहते हैं रिश्ते को, एक अच्छा मतलब जिसे कहते हैं ना, नई नींव डाल के, नई ऊर्जा डाल के, नई जान डाल के रिश्ते को एक पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एट द एंड मैं देख रही हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि मैं अब रुकूंगी नहीं। आई वॉज ऑलरेडी मतलब कि मैं ऑलरेडी बहुत स्टक रह चुका हूँ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस पर्सन में,
ओके, मुझे अब आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं, मीन्स कि परमात्मा से, अध्यात्म से और बहुत ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं इन दिनों। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, ठीक है, तो आपको अपने आंसर्स भी मिल जाएंगे। और आपके अंदर जो एक, जिसे कहते हैं ना, कभी तो आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, कभी आपका एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो वो भी बैलेंस होता नज़र आ रहा है मेरे को। आपको इंट्यूशन के थ्रू से आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। अपने किए गए कर्म पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। और शांति चाहते हैं आप, इसीलिए सब कुछ एक उम्मीद पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। होपफुली है कि ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन दिल में यही चाहत है कि परमात्मा जो भी करेंगे मेरे साथ, मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। क्योंकि जो टाइम पीरियड है ना पास्ट का, उसमें बहुत कुछ सीखा है आपने, समझा है, जाना है, तो इसलिए डेस्पिरेसी की भावना नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं। साइन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैप्रिकॉन आपके लिए 5, 7, 17, 8 एंड 8। मूव ऑन भी करते दिख रहे हैं मेरे को कि मैं धीरे धीरे इसके जीवन से कट आउट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। शायद ये मेरे साथ अब खुश नहीं है, मेरी तरफ से ही प्रेशर ज़्यादा दिया जा रहा है, मैं ही शायद एक तरफा कोशिशें किए जा रही हूँ, ऐसी भावनाएं भी आ रही है आपके अंदर। साइन है यहाँ पे, डेट्स मैंने आपको बता दी। साइन है एक्वेरियस, कैंसर, एक्वेरियस एंड पाइसिस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है कैप्रिकॉन्स, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा। एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छी फीलिंग्स रिश्ते के प्रति, नया कनेक्शन भी यहाँ पे अगर है तो उसमें भी लव, रोमांस, ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ देख रही हूँ मैं। शायद आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं कैप्रिकॉन। मैंने कहा ना कि अपने ही विचारों में एक द्वंद्व चलता हुआ, अपने आप से ही लड़ाई करती हुई आपकी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो है, उनके भी तरफ से ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही आया है कि देखिए, किसी के लिए तो ये मैसेज रहेगा कि आपके पार्टनर को भी पता है और आपको भी पता है, मतलब आप दोनों ने ही इस रिश्ते पे बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि पास्ट में आप इतने पैसों के ऊपर केंद्रित नहीं थे, लेकिन अब आपकी बातों से, एक्शन से बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड आप उन्हें लगते हैं, जिसकी वजह से वो निराश नहीं है, परेशान नहीं है। लेकिन वही है कि जो इम्पोर्टेंस एक पहले आप फील कराते थे ना इन्हें, वो थोड़ी थोड़ी कम होती नज़र आती है। इसीलिए उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप, मतलब एक, जिसे कहते हैं ना, इस रिश्ते को बोझ की तरह कैरी कर रहे हैं, आप इतना इन्वॉल्व नहीं हैं। इनको लगातार ऐसा ही फील हो रहा है कि आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, इनकी बातों पे ध्यान नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे हैं। और कोई है आप दोनों में से कि एक ही बात को बार बार दोहराता है, मतलब एक ही बात की वजह से बार बार झगड़ा होता है। पैसे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, पैसे, किसी तरीके का स्वार्थ, किसी तरीके का लालच। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आप ही के साथ काम करता हो या करती हो, और बिल्कुल धन धान्य से संपन्न पर्सन है ये। आपके कार्य क्षेत्र से ही संभावनाएं हैं, ये प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है या कोई क्रश करता है आप पे। यहाँ पे किसी किसी की अरेंज मैरिज भी फिक्स होते हुए दिख रही है मेरे को, और जिस किसी से भी आपकी मैरिज फिक्स हो रही है ना कैप्रिकॉन, वो एक ऑथोरिटेटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, डिसिप्लिन्ड
और बहुत ही हार्ड वर्किंग। और अगेन मैं यही कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं सम्मानित परिवार से है, बहुत ही अच्छे पद प्रतिष्ठित पर्सन है, कि जिसे कहते हैं ना कि आपकी लग्जरियस नीड्स को तो ये पूरा कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है। न्यू लव का कार्ड, ये कार्ड न्यू लव को दर्शा रहा है कि न्यू लव आपकी तरफ कोई आ रहा है। और अगर जो आपका यूनियन है ना, अगर आपका इन दिनों यूनियन हुआ है तो द लवर्स का कार्ड दिखाता है कि यहाँ पे डीप लव को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, और एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को शो करे, बजाय एक दूसरे की वीकनेस पे, नेगेटिविटी पे फोकस करने की। क्योंकि हम जिस तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे रिश्ते में एक छाया बन के रिफ्लेक्ट करता है। समझ रहे हैं ना आप? वही एक छाया बन के रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यूनियन, यस यूनियन पॉसिबल है, आप दोनों का यूनियन अगर हुआ है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव में डीपनेस दिखा रहा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा शायद आपके पार्टनर समय लेंगे, मे बी यहाँ पे 6 महीने का वक्त लग सकता है। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, नो मतलब सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, आपका रिश्ता अगर 6 साल पुराना है तो उसमें एक नई ऊर्जा डालने की ज़रूरत है, फिर से नए सिरे से शुरुआत करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। और अगर न्यू लव है तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे एकजुट होके आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते नज़र आ रहे हैं मेरे को आप। यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए 6, 8, 1, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। और कैप्रिकॉन यहाँ पे एक और मतलब पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर के लिए आपकी तरफ ये फीलिंग है कि उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आप सब कुछ सही कर सकते हैं। आपको वो अपने लाइफ का जिसे कहते हैं ना मैजिशियन टाइप मानते हैं, जिसे कहते हैं कि जादूगर, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पॉसिबल है इसके लिए। ओके। और एट द एंड इनका जो मन होता है 10 ऑफ कप्स, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं। लेकिन इस टाइम पे फ़िलहाल जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक कोल्ड वॉर चल रहा है आप दोनों के बीच में। ओके। स्पेशली कैप्रिकॉन्स आपके दिमाग में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को लेकर थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना, कभी तो हाँ की तरफ बहुत ज़्यादा मीटर बढ़ जाता है, कभी ना की तरफ। बिकॉज यहाँ पे पेनफुल थोड़े से है, यहाँ पे वोंडेड है आप यहाँ पे, लेकिन सबके लिए अलग अलग वजहें रहेंगी। तो डिसीज़न लेने में थोड़ा समय लगा सकते हैं, और बिल्कुल डिसीज़न थोड़ा सूझबूझ से ही लेना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में, क्योंकि जीवन भर का ये फैसला होता है। फैमिली, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस समय तो फ़िलहाल ये अपने फैमिली लाइफ पे फोकस्ड है। ओके। और क्रॉस वॉचर में से किसी की एनर्जी ये भी लग रही है कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की, कि आपका प्यार, आपकी बातें उन्हें फेक लगती है। रिवील, यहाँ पे कुछ तो सच आने वाला है सामने। होल्डिंग बैक, ये अपने आप को एक्सप्रेस करने से बहुत ज़्यादा बचते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने से अब बच रहे हैं। होल्डिंग बैक की एनर्जी यही है कि दिल में बहुत सारा प्यार होते हुए भी ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। कभी तो ये ख्वाब देखते थे आपके साथ कि आपके साथ ही मतलब ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ के हर एक स्टेज को, हर एक फेज़ को आपके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन वही है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा ना रिश्ता हिल चुका है, रिश्ते की बुनियाद हिल चुकी है। यहाँ पे रिवील का मैसेज यही कहता है कि बहुत कुछ सच बताना चाहते हैं, ठीक है, और ये भी आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। और अगर ये आपके साथ नहीं रहना चाहते तब भी आपको ये मुंह पे मना करते मेरे को नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप एक अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं ना, ये भी अपनी फीलिंग को लेके मतलब इम्बैलेंस है, श्योर नहीं है, ऐसा। ट्रस्ट की बात आ रही है, ट्रस्ट करना है भाई एक दूसरे पे। कहीं ना कहीं ट्रस्ट यहाँ पे कमज़ोर है, कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है।
आपको कहा जा रहा है कि भरोसा रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखें। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। खोने से तो आपको डरते हैं ये ड्रामा। इमोशंस ओवरवेलमिंग, मैंने कहा ना कि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन फिर भी होल्डिंग बैक की यहाँ पे एनर्जीज़ है। एक्शंस कोई होंगे या नहीं 21 से 30 अप्रैल के बीच में कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप्स में। परेशान दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं। कोई एक बात है किसी की कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए कि कुछ छुपा रहे हैं, जब तक बताएंगे नहीं तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा। द मून, यही लगता है कि अब आपकी दुनिया और इनकी दुनिया टोटली डिफरेंट है। जब हमें साथ होना चाहिए था तब हम दोनों अकेले ही अपनी लाइफ में एक जंग लड़ रहे थे। तो ये कोई बात नहीं होती है, जब जागो तभी नया सवेरा, इसमें कोई बात नहीं है। एक मौका तो सबको देना चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस टाइम पे तो फ़िलहाल ये खुद पे फोकस है, खुद पे फोकस दिख रहे हैं मेरे को। एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। ये अपनी इनर वॉइस को, मतलब इनर वॉइस को सुन सके उसकी तरफ इनका ध्यान है बहुत ज़्यादा। देखा यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे इनर वॉइस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये आपके लिए भी है मैसेज और आपके पार्टनर के लिए भी। इंट्यूशन ही आपको जवाब दे देगी कैप्रिकॉर्न। देखते हैं आप एडवाइस। तो एक्शन लेंगे लेकिन पूरी तरीके से श्योर होने के बाद। 7 दिन, 7 हफ्ते या 7वें महीने में, जुलाई में कोई एक मतलब मैसेज आपको आपके कनेक्शन के प्रति मतलब क्लैरिटी मिलते नज़र आ रही है मेरे को। बी ऑफ सर्विस, लेट गो ऑफ ईगो। ईगो को लेट गो करना है, ठीक है। अगर इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, तो लेट गो करने की ज़रूरत है। बी ऑफ सर्विस मतलब कि अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। आपके लिए यही एडवाइस है। और अपने इंट्यूशन पे फोकस करिए, इनर वॉइस को आप तक पहुंचने दीजिए और इनर वॉइस को सुनिए, उसको बिल्कुल भी नकारिए मत।